So how much can we earn from a clinic? एज यू नो और वेट्स नो कि कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो कई बार हो सकता Hello everyone, welcome to the episode of Pet Eyes. Actually, it is the sixth episode of our series. मैं इससे पहले 5 एपिसोड और रिकॉर्ड कर चुका हूं. अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं. आज हमारे साथ डॉक्टर जतिन सर जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे प्राइवेट क्लिनिक से रिलेटेड. तो सर, आपका वेलकम है हमारे एपिसोड के अंदर. और सबसे पहले सर, आप हमारी ऑडियंस को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जतिन टांक. I have done my master degree in veterinary surgeries in 2017. After that, I have started my private clinic, and since 2017, I'm in the field of small animal practice. And right now, I'm running my clinic in Gujarat, Kutch, name in Kutch Veterinary Hospital. ओके सर, And नाइस. thank you for having me in your session. ओके सर, इट्स अवर प्लेजर ऑल्सो सर. सर, एक्चुअली हमने काफी लोगों से बोला था क्वेश्चंस के लिए, तो हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट करे हैं जो आपसे आज इस सेशन के अंदर हम पूछेंगे. Great. तो सर, सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे सर, हम लोग बीवीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम जैसा एकेडमिक्स के अंदर देखते हैं, स्मॉल एनिमल्स पे इतना प्रैक्टिस नहीं कराया जाता है. कुछ एरियाज के अंदर कराया जाता है, जैसे मुंबई के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे मुंबई वेटनरी कॉलेज, उधर स्मॉल एनिमल्स प्रैक्टिस होती है एकेडमिक्स के दौरान. लेकिन सभी एरियाज में इतना स्मॉल एनिमल्स पे नहीं प्रैक्टिस होता है. तो क्लिनिक ओपन करने से पहले हम किस तरीके से अपना हाथ साफ करें क्लीन सर्जरी के ऊपर, स्पेशली ऑन स्मॉल पेट्स? सर, उसके बारे में आप हमें बताइए. First of all, तो you have to have a good, clear vision. कि whether you want to go to academics or whether you want to go to a small animal practice or a large animal practice. आपका ये सबसे पहले फर्स्ट ये एरिया अगर सिलेक्ट हो जाता है बेस्ड ऑन देयर आर वेरियस एरिया इन द इंडिया दैट यू कैन ट्राई और यू कैन गो एंड प्रैक्टिस, राइट. जैसे आपने बोला मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलोर है, राइट, हरियाणा है, दिल्ली है. दीज आर द प्लेसेस वेयर द you get a good exposure of small animal practice, right? And I will suggest if you want to go to the small animal practice, you should go for a master degree. ओके सर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर, अगर हमें एक बेसिक क्लिनिक को ओपन करना है, तो उस चीज के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी? सर, इसमें आप 3 चीजें कवर कर दीजिए. पहला, मिनिमम लैंड स्पेस कितना चाहिए रहेगा. दूसरा, इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट हमें क्या क्या परचेज करने पड़ेंगे. तीसरा, इन सब चीजों में कितना कॉस्ट आएगा. See, same इसमें भी कोई particular answer नहीं है. That is totally depends the area where you are going to open, right? अगर आप टायर 1 सिटी में कर रहे हो, टायर 2 सिटी में कर रहे हो, the bigger the city, the more demand of people and more educated people will come. They will, अगर हम उसको बोलेंगे कि let's give a injection and wait for 12 days, 12 hours, तो बोलेंगे नहीं, let's do the blood test, right? So अगर आप बड़ी सिटी में कर रहे हो तो you have to have a good machinery and everything with you, right, ओके. to giving a proper diagnosis and care, because they keep pet as his child nowadays, बिल्कुल right? सर. So that is the one thing. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक तो ये हो गया, और दूसरा स्पेस. यस, स्पेस. space, exactly. Space, if you have a good everything's machineries like X-ray, CBC machine, biochemistry machine, or a multi-parameter operation theater, minimum you have to 1000 or 4000 or 5000 square feet minimum you have to have. अगर आप उसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन अगर ऐड करते हो, ठीक है, कि if you are going to keep a pet for 2 days 3 days, intensive care kind of thing, तो आपको 2000 3000 totally depends the what facility you are providing going to provide, right? So अगर इतना स्टार्टिंग में करते हो तो you have to invest in machinery for 7 to 8 lakhs in basic and very low cost machineries. सर, जैसे कि आप भी प्राइवेट क्लिनिक रन कर रहे हैं,
देन आप सर उस समय खुद से डायग्नोसिस करते हैं पेट्स की या फिर कहीं से करवाते हैं सर, उस बारे में बताइए। सेम थिंग मैंने बताया, व्हेन आई स्टार्टेड, हम पहले क्या रेफरल करते थे। ओके। I used to send blood sample to this human laboratories, right? ओके। They give the result after 2 hours, 3 hours, or this practice in our veterinary practice nowadays people can't wait. Sir, यस। कितना टाइम लगेगा रिपोर्ट आने में, राइट? So if you have a good amount and you can invest, so you can directly go for all the machines, you purchase it. Otherwise starting करते हैं like I did, तो पहले 1-2 साल तो मैंने भी रेफरल ही करवाया in human laboratories, and after earning, as I told, I used to spare some of the amount for my clinic upgradation. So धीरे धीरे I have purchased my own CBC machine, then biochemistry machines, and then anesthesia machines and everything. So now, if you have all these facilities, right, it will take you, I think, almost 2 to 3 years to get everything, right? ओके सर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीगल प्रोसेस टू ओपन अ क्लिनिक। इसमें सर आप दो चीजें कवर करिए। सर, इज एमवीएससी कंपलसरी फॉर टू ओपन अ क्लिनिक, और सर अगर इसे ओपन करना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है कहीं पर क्लिनिक का, उस बारे में बताइए। बेसिकली देखो, ऐसा नहीं होता है कि MVSC is required to open the clinic. Once you have completed your BVSC, so basically you are a एलिजिबल। doctor. So yeah, eligible doctor. So you can open the private clinic of yours, or depending what you know, right? और दूसरा, देर इज नो एनी लीगल कि कुछ रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट यू मस्ट हैव दिस that is called biohazard registration, like whatever you are, आपका जो बायोवेस्ट जनरेट होता है तो वो आप कहीं पे भी नहीं डाल सकते, तो वो एक रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और दूसरा, अगर आपके क्लिनिक में एक्सरे है, दूसरी कोई मशीनरीज है, सो देर आर डिफरेंट अथॉरिटीज कि उसको आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, एंड दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन कि कौन से स्टेट में हो, वहाँ का क्या रेगुलेशन है, यू हैव टू फॉलो दैट। लाइक यू हैव USG machines, so you have to report every month to the authority, like we have not done any sex determination like that thing. ओके ओके। पर्सनली आपका क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे जिस एरिया में सर आप रन कर रहे हैं क्लिनिक, तो उस एरिया में पेशेंट लोड कैसा रहता है और उसको कैसे आप डील करते हैं। ओके, मैं जो एरिया में हूँ दैट इज इन गुजरात, ओके। और पर्टिकुलरली आपको बताऊँ तो कच्छ, लाइक अच्छा। अभी बहुत चल रहा है, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं था, दैट इज द एरिया, राइट, वेयर आई एम सिचुएटेड। सो वहाँ पे मेरा डेली का 15 to 20 OPDs रहता है। सो आई विल गेट रेंज ऑफ cases from orthopedic to ophthalmic to the internal medicines, or everything, right? सर, काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कभी कभार सर्जरी में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो उस समय पेट ओनर्स जो रहते हैं, पेट पेरेंट्स जो रहते हैं, वो मिसबिहेव करते हैं या नहीं, तो उस बारे में सर लोग जानना चाहते हैं, तो उसके साथ कैसे डील Okay. करा जाता है सर, उस सिचुएशन के साथ। First thing I will tell, you have to have a good confidence in you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यू हैव टू एजुकेट द क्लाइंट, ठीक है? इफ यू आर गोइंग फॉर अ सर्जरी ऑफ एनी क्लाइंट्स पेट, तो आपको उसके प्रो एंड कॉन्स भी बताने हैं, नॉट ओनली गुड थिंग। एंड देयर इज अल्टीमेटली डिसीजंस ऑफ ओनर्स कि उसको सर्जरी करवाना है कि नहीं। यू हैव टू गिव हिम बोथ साइड कि इफ यू आर गोइंग टू डू दिस सर्जरी, is going to be 80% or whatever the chances are going to be fine, right? But still ये भी chances है, आपको उसको समझाना भी है, right? और काफी देखो, दिस इज टोटली डिपेंड ऑन क्लाइंट्स टेम्परामेंट, प्लस वो भी इतना उसके पेट के साथ हुआ है तो वो भी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, क्लाइंट विल थोड़ी बोलबाला भी हो जाती है, बट ऑलवेज अगर आप सर्जरी के लिए जाते हो या तो कोई क्रिटिकल केस है, तो फर्स्ट यू हैव टू हैव गुड कॉन्फिडेंस, प्लस आप रिटर्न में ले लो, लाइक ओनर के साथ,
अगर कोई भी हमारे पास केसेस है, अगर हम यहाँ पे इंडोर भी करते हैं, अगर सर्जरी करते हैं, तो हम सबसे पहले साइन करवाते हैं कि भाई ये माय पेट इज सिक, और जैसे नहीं सर्जरी के पहले करवाते हैं, ठीक है, कि इसमें इतना चांसेस है, एंड हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप कर सकते हो। तो ओनर से हम पहले ये सब लेते हैं, हम जाते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि अगर आगे जाके भी कुछ लीगल ऐसा होता है, तो वी हैव टू हैव प्रूफ कि राइट यू हैव गिवन अस अ परमिशन टू डू, एंड वी हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि अच्छा भी ये हो सकता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। एज यू नो और वेट्स नो कि कोई भी हम सर्जरी करते हैं तो उसके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस तो कई बार हो सकते हैं। विद एनी ऑफ द गुड सर्जन गोइंग टू डू अ सर्जरी, तो अगर कॉम्प्लिकेशन होना है तो वो हो भी सकता है। तो यू हैव प्रिपेयर, दैट इज Okay, sir. Sir, our next question is, sir, do you think in upcoming time demand of multi-specialty hospitals in veterinary profession? Sir, मतलब आपको क्या लगता है इस बारे में? not in coming time, but it's actually has begun right nowadays, right? I think you might have heard that IVET, that ophthalmic specialist clinic in now Pune and Bombay, and soon they are going to launch in Delhi also. In Bombay there is a cancer vet hospitals, like, so they have already, the era has started here, right? And इवन मैंने तो देखा है कि क्लाइंट भी सामने से पूछते हैं, अगर कोई ऐसा केसेस है तो दे आस्क फ्रॉम देयर साइड कि सर कोई स्पेशलिस्ट है इसका जो कर सके और हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस दे सके कि नहीं ये अच्छा हो ही जाएगा, राइट? सो वो एरा विद इन 5 to 10 years में विल बी देयर। Our next question is, what are the major challenges in private practices? मतलब सर ओवरऑल बात करें तो ऐसे बड़ी बड़ी मेजर चैलेंजेस क्या रहते हैं? फर्स्ट मेजर एक तो चैलेंज है कि आप जो भी लाइक वी आर यूजिंग इनहेलेंट एनेस्थेसिया, राइट? तो उसमें कॉस्ट इनहेलेंट एनेस्थेसिया काफ़ी होता है, लेकिन अगर ओनर को आप बताओगे कि इतना चार्ज होगा, तो वो सीधा ऐसे इतना थोड़ी चार्ज होता है सर, इतना कैसे होता है, ह्यूमन में तो इतना होता है, ये मतलब ये थोड़ी। और मेरा एक तो ये सजेशन है कि नेवर डायरेक्टली टॉक टू ओनर अबाउट दिस फाइनेंस। पहले ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि मेरे जब स्टार्टिंग में क्लिनिक था तो आई यूज्ड टू सिट ऑन द फ्रंट डेस्क, so all the conversations of the finance with client going with me, so I just understand my technical part to the owner, तो बाकी का जो है जो मेरा स्टाफ है वो समझा देता है कि दिस विल बी द, और तो इससे क्या होता है कि डायरेक्ट ओनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, लाइक यू हैव सीन इन ह्यूमन हॉस्पिटल्स, डायरेक्ट कभी डॉक्टर आपसे बात नहीं करेगा। सो ये चीज भी एक जरूरी है हमारे वेटनरी फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर हाउ मच कैन बी अर्न फ्रॉम अ क्लिनिक? सर ये मेजर क्वेश्चन है जो कई लोगों ने मेरे से पूछा था। ये आपका क्वेश्चन है इसलिए से नो डाउट स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में अच्छा ही होता है अर्निंग, ऐसा कोई पर्टिकुलर फिगर तो नहीं बता सकते हैं, राइट? अगर आप सर्जन हो, आपके पास गुड स्किल है, अच्छा आप कौन से एरिया में हो, तो मैं आपको बताऊं तो यू कैन अर्न 1 लाख to 3 लाख पर मंथ, ठीक है? डिपेंड्स कि आप अगर स्टार्टिंग स्टेज में हो तो आप 20,000 30,000 धीमे धीमे धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता है, ठीक है? ये चीज है। ओके सर, दिस इज द रेंज यू कैन अर्न मोर देन दैट आल्सो। यस। और सर थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया सर, और हमें काफी अच्छा लगा और काफी लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिली होगी, जानने को मिला होगा काफी सारे जो डाउट्स हैं उनके। सर आपको कैसा लगा इस सेशन के अंदर? ग्रेट, आई वाज थिंकिंग मैं कई टाइम से कर ही रहा था कोशिश कि मैं एक लाइव सेशन करूं, लेकिन फिर मैं आपके ये इंस्टाग्राम आईडी से क्रॉस में आया और फिर मैंने देखा कि आपने लाइव सेशन भी किए हैं, और मैंने भी मेरा एक पास्ट देखा, तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट टू फाइंड माय कि कैसे ये वो फिर मैं सब पूछ के किया, तो या आई फील दैट कि अभी जो पास हो रहे हैं ये फेज से, तो उनको थोड़ा गाइडेंस मिले, तो आई थॉट सो कि इसके ऊपर एक सेशन करें तो अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच।